जैसा कि आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था, सावन हान क्लान पहुंच चुका था और वहां पे उसके मुलाकात होता है होंग चान से। वहां पे होंग चान बोला था 3 दिन के बाद फाइट में अगर मैं हार जाता हूं तो मैं और मेरी फैमिली आपको 10 सालों के लिए परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं आपके दोनों बेटियों के साथ शादी कर लूंगा। अभी के लिए हान फैमिली के अंदर ऐसा कोई भी नहीं था जो कि फाइट कर सके, जिस वजह से सावन आगे आने लगता है। लेकिन हान फैमिली के लीडर को सावन के ऊपर डाउट था, इस वजह से सावन एल्डर हान टियन के साथ फाइट करने लगता है और बड़े ही आराम से उन्हें हरा देता है। यही से एपिसोड 91 की स्टार्टिंग होते हैं हमें हान फैमिली का गेस्ट रूम दिखाया जाता है। गेस्ट रूम के अंदर सावन बैठा हुआ था, वहाँ पे किसी का चीखे चिल्लाने की आवाज होने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सावन ने अपने फॉलन हार्ट फ्लेम की मदद से हैंग फैन के सोल को जलाने लगता है, जिस वजह से हैंग फैन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हैंग फैन बोलता है, सावन तुम मुझसे चाहते क्या हो? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे अभी मार डालो। ये सुनने के बाद सावन बोलता है, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने थे सीनियर, आप मुझे सही सही जवाब दो। ये सुनने के बाद हैंग फैन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, क्या तुम उस बुढ़े को बचाना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि होल ऑफ सोल से कोई नहीं बच सकता। ये सुनने के बाद सावन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने फॉलन हार्ट फ्लेम की मदद से हैंग फैन को जलाने लगता है। इस वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और तभी वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, रुक जाओ मैं बताता हूँ। ये सुनने के बाद सावन बोलता है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। ये सुनने के बाद हैंग फैन बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी के लिए होल ऑफ सोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या तुम इसके बदले मेरे सोल को आजाद कर दोगे? अभी के लिए तुम इस हालत में नहीं हो कि तुम मुझसे डील कर पाओ। ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी के लिए यावला को बहुत ही बड़ी ब्रांच के अंदर रखा गया है, सेंट्रल प्लेन के वेस्ट रीजन के अंदर है। इसी ब्रांच की जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा टाइट है और वहाँ पे एक एल्डर है जिनका लेवल डाउजोन है और उसके अंदर काफी ज्यादा वॉरियर है जो उस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सुनने के बाद सावन बोलता है, मेरी सोल जब वहाँ पे गया था तब किसी ने मेरे सोल के ऊपर अटैक कर दिया था, लगता है कि वही है, इसीलिए मुझे जल्द ही ताकतवर बनना होगा। जिस तरीके की सोल पावर को मैंने महसूस किया था वो बहुत ही खतरनाक था। अभी हैंग फैंग बोलता है, मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम मुझे। तभी सावन उसे अपने बोतल में बंद कर देता है और बोलता है, अब मैं एक बार पील टावर के अंदर से 3000 बर्निंग फ्लेम को ले लूँ तो मेरे चांस जो है मास्टर को बचाने का वो बढ़ जाएगा। अभी के लिए मुझे मेरी इंजरी को हील करना होगा और हैंग फैमिली की मदद करनी होगी। इसके साथ सीन चेंज हो जाता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों बहन सावन के घर के बाहर आ जाते हैं और वो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हानजुई बिना कुछ बोले वहाँ से निकलने लगती है। तभी हानजुई पीछे से बोलती है, सावन को रूम के अंदर गए हुए 3 दिन बीत चुके हैं, वो अभी तक बाहर नहीं आया, उसे कुछ हो तो नहीं गया? जब मुझे वो मिला था तब वो बहुत ही बुरी हालत में था, क्या हमें अंदर जाके देखना नहीं चाहिए? यानुई रुक जाती है और बोलती है, तुम्हें इस टाइम पे किसी और की पड़ी है क्या? तुम्हें सावन से प्यार तो नहीं हो गया? तभी ये सुनने के बाद हानजुई बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे मिले हुए कितना ही टाइम है, इतने कम टाइम में प्यार नहीं होता। तभी हानजुई बोलती है, सावन सच में काफी अच्छा लड़का है, लेकिन सावन जैसा लड़का सबके किस्मत में नहीं होता, क्योंकि सावन किसी और से प्यार करता है। ये सुनने के बाद हानजुई उदास हो जाती है और बोलती है, क्या वो सावन जैसा अच्छा और सावन से भी ज्यादा टैलेंटेड है? ये सुनने के बाद हानजुई बोलती है, उससे भी अच्छा। जब इनर अकेडमी के अंदर कंपटीशन चल रहा था तब 2nd पोजीशन वाले बंदे को अपने सिर्फ 10 ही अटैक में हरा दिया था और ऐसा करना सावन के लिए भी मुश्किल है। ये सुनने के बाद वो दोनों बहन उदास हो जाते हैं। तभी सावन अपने कमरे में से बाहर आ जाता है। जब हानजुई उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, तुम ठीक तो हो ना? सावन आगे बढ़ते हुए बोलता है, अभी के लिए टाइम हो चुका है, हमें अब चलना चाहिए। तभी हानजुई बोलती है, तुम्हारा चोट कैसा है? सावन बोलता है, अभी के लिए ठीक है, हम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, चलो चलते हैं। इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और हमें बैटल अरेना दिखाया जाता है, जहाँ पे होंग फैमिली के लीडर होंगली पहले से ही अपने आदमियों को लेकर पहुंच चुके थे और वो हैन फैमिली का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पे हैन फैमिली के सारे लोग आ जाते हैं। ये देखने के बाद होंगली बोलता है, मुझे लगता था कि आज यहाँ पे हैन फैमिली नहीं आएगी और अपने आप से ही हार मान लेगी। ये सुनने के बाद हैन फैमिली के लीडर बोलते हैं, लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जैसा कि होंग फैमिली ने वादा किया था, अगर आज हम ये बैटल जीत जाते हैं तो वो हमें 10 सालों के लिए परेशान नहीं करेंगे। इतनी बड़ी फैमिली के ऑफर को हम कैसे मना कर सकते हैं? तभी हानजुई सावन को बोलता है, यही है होंग फैमिली का लीडर। तभी होंगली बोलता है, तुम जान ही चुके होंगे कि मैं कितना ज्यादा दयालु हूँ और तुम चिंता मत करो, कुछ टाइम के बाद मैं मेरी बहू को होंग फैमिली ले जाऊंगा और मैं तुम्हारे हान फैमिली को भी संभाल लूंगा। तभी वहाँ पे होंग चान आ जाता है और बोलता है, फादर क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो, जल्दी से फाइट को स्टार्ट करो। ये बोलने के बाद वो अपना थंडर ड्यूक को निकालकर मैदान में कूद जाता है और हान फैमिली की तरफ देखते हुए बोलता है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये सुनने के बाद हानजुई बोलती है, अभी के लिए मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हूँ, ये है तुम्हारा
तुम्हारा ओपोनेंट। तभी वहाँ पे सावन आगे आने लगता है। ये देखने के बाद होंग चैन बोलता है क्या यही है मेरा ओपोनेंट। ये बोलने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सावन मैदान में आ जाता है, जिसे देखने के बाद होंग फैमिली के लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं क्या ये हमारे सीनियर को हराएगा, ये तो एक नंबर का लल्लू है, आज यहाँ पर बुरा पिटेगा। तभी होंगली सावन को देखते हुए बोलता है हान फैमिली ऐसे ही किसी को नहीं लाएंगे, इससे उनके फैमिली के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि इस लड़के की मदद से वो हमें हरा देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बेटे को कोई नहीं हरा सकता। तभी वो उनके पीछे बैठे एल्डर से पूछता है क्या ये लड़का मेरे बेटे को हरा देगा। ये सुनने के बाद वो एल्डर बोलता है तुम चिंता मत करो, ये उनलाइट पवेलियन का डिसाइबल है जिसे सेंट्रल प्लेन के अंदर कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसके पास हमारे क्लैन के दाव स्किल्स है। ये सुनने के बाद होंगली बोलता है जैसा कि आपने कहा आज यहाँ पे वो लड़का हारेगा, उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ हान फैमिली का क्या हालत होता है। वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते। तभी होंग चैन बोलता है लड़के तुम्हारा नाम क्या है। तभी सावन बोलता है मेरा कोई भी नाम नहीं है, तुम मुझे सावन कह के बुला सकते हो। ये सुनने के बाद होंग चैन बोलता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था हान फैमिली एक नए लड़के को लाकर खड़ा कर देंगे और मुझे एक नए लड़के के साथ लड़ना पड़ेगा। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो भाग सकते हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये सुनने के बाद सावन बोलता है ये बकवास करना बंद करो और फाइट स्टार्ट करो। ये सुनने के बाद होंग चैन बोलता है अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा, बाद में मुझे दोष मत देना। ये बोलने के बाद वो अपने थंडर दुकी को बाहर निकालने लगता है, जिसे देखते ही सावन बोलता है ये तो एक थंडर दुकी है। तभी होंग चैन बोलता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, अगर तुम आज मेरे हाथों से हार भी जाते हो तो तुम्हारे लिए एक गर्व की बात होगी। ये बोलने के बाद वो अपने पैर को जमीन पर मारता है, जिस वजह से थंडर दुकी जाके सावन को चारों तरफ से घेर लेता है। ये देखने के बाद हान फैमिली के सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। मगर तभी सावन बोलता है अबे ओ यंग मास्टर अगर तेरे पास कोई ढंग का टेक्निक है तो वो इस्तेमाल कर। ये बोलने के बाद सावन अपने दुकी को रिलीज करता है, जिस वजह से वो फॉर्मेशन वहीं पे नष्ट हो जाता है। ये देखने के बाद होंग चैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने थंडर दुकी को बढ़ाने लगता है, जिस वजह से उसके हाथ में थंडर क्लॉ बन जाता है और वो उनसे सावन की तरफ अटैक करने लगता है। मगर सावन सही टाइम पे उस अटैक को देख लेता है और वो आराम से बच जाता है। लेकिन होंग चैन लगातार सावन के ऊपर हमला करने लगता है, सावन भी उसके सारे अटैकों से बच जाता है। तभी होंग चैन अपने हाथों में काफी ज्यादा थंडर इकट्ठा करने लगता है और सावन को मारने के लिए जाने लगता है। जैसे ही सावन ये देखता है वो भी अपने हाथों में ऑक्टेन ब्लास्ट पंच बनाने लगता है और वो भी आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, आसपास के पहाड़ टूटने लगता है और वो दोनों पीछे खिसके हुए चले जाते हैं, जिस वजह से होंग चैन के थंडर क्लॉ टूट जाता है। ये देखने के बाद होंग चैन काफी ज्यादा गुस्से हो जाता है। सावन पीछे जाते हुए बोलता है तुम मुझे इतनी तुच्छ सी थंडर के पावर के साथ हचोट पहुंचाना चाहते हो। ये सुनने के बाद होंग चैन हैरान होते हुए बोलता है तुम भी डाउ हांग के 7 स्टार पर हो। और वहाँ पे होंग फैमिली के लोग हैरान होते हुए बोलते हैं ये भी डाउ हांग के 7 स्टार पर है, जिस वजह से हान फैमिली ने इस लड़के को फाइट करने के लिए बोला है, इसका जो एबिलिटी है वो हान से ज्यादा होगा। तभी होंगली हैरान होते हुए बोलता है ये लड़का कहाँ से आया, ऐसा पावर किसी आम लड़के का नहीं हो सकता, मैंने सेंट्रल प्लेन के अंदर सावन नाम कभी नहीं सुना। ये सुनने के बाद एल्डर बोलता है सेंट्रल प्लेन काफी बड़ा है, इसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल बंदे हैं, तुम इसे नहीं जानते, ये एक आम बात है। तभी सावन बोलता है तुम मुझे इतनी आसानी के साथ हरा नहीं सकते, दिन में सपना देखना बंद कर दो। ये बोलने के बाद सावन आसमान की तरफ देखने लगता है जहाँ पे बादल इकट्ठा होने लगता है। ये सुनने के बाद होंग चैन बोलता है लड़के तूने मुझे मजबूर किया, अब मैं तुझे दिखाऊंगा उनलाइट पवेलियन का टेक्निक थंडर गॉड। इसे बोलने के बाद आसमान से काफी ज्यादा थंडर होंग चैन के ऊपर पड़ने लगता है, जिसे देखकर हान जी उदास होते हुए बोलते हैं इसका तो पावर तो डाउ हांग 7 स्टार से भी ज्यादा है। तभी होंग चैन ऊपर उठने लगता है और वो अपना थंडर हैमर को बाहर निकाल दिया होता है। ये देखने के बाद सावन बोलता है अब इसकी पावर डाउ हांग के 9 स्टार पर पहुंच गया है। इसे देखने के बाद हान फैमिली के लोग सावन के लिए परेशान हो जाते। तभी होंगली बोलता है मेरे बेटे को सीक्रेट टेक्निक यूज करने के लिए मजबूर कर दिया, ये लड़का सच में कमाल है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये लड़का गया। तभी होंग चैन बोलता है आंखें खोल के अच्छे से देख। ये बोलने के बाद वो सावन की तरफ हमला करने लगता है। ये देखने के बाद सावन मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है 3000 लाइटिंग मोमेंट, अब देख मैं क्या करता हूँ। यही पे हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गया था। होंग चैन अपने 3000 लाइटिंग मोमेंट की मदद से सावन के ऊपर अटैक के बाद अटैक करने लगता है। सावन भी अपने हेवी रिलोड शॉट की मदद से उसके हर गए अटैक को डॉज कर रहा था। फाइट करते हुए सावन बोलता है तुम बहुत ही स्लो हो। ये सुनने के बाद होंग चैन अपने मन में सोचता है ये मेरी 3000 लाइटिंग मोमेंट के साथ खुद को कैसे मैच कर सकता है, सीक्रेट टेक्निक का भी एक लिमिट होता है, मैं ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाऊंगा। यही सब सोचते हुए होंग चैन बहुत ही तेजी के साथ सावन के ऊपर से होते हुए आसमान में चला जाता है और वो अपना 1000 हैमर डिस्ट्रॉय टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इस अटैक से सावन जंप करके बच जाता है, लेकिन आसमान से काफी ज्यादा थंडर गिरने लगता है। इसे देखने के बाद सावन इधर से उधर होकर उस अटैक से बचने लगता है, लेकिन थंडर की वजह से वो मैदान ऊपर उठने लगता है और बहुत ही जोर से नीचे भी गिरता है। ये सब देखने के बाद सावन अपना 6 जॉइंट बॉडी रोलर टेक्निक का इस्तेमाल करता है। सावन का हेवी रोलर शॉट काफी तेज जोर जोर से घूमने लगता है, जिस वजह से सावन के ऊपर थंडर नहीं गिरता। ये देखने के बाद होंग चैन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपना 1000 हैमर डिस्ट्रॉय टेक्निक को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने लगता है, जिस वजह से सावन को भी जमीन के नीचे से थंडर पड़ने लगता है। ये देखने के बाद होंग चैन बोलता है मैं देखूंगा तुम इसे कैसे ब्लॉक करते हो, जिस वजह से सावन का 6 जॉइंट बॉडी रोलर टेक्निक का फॉर्मेशन नष्ट हो जाता है। ये देखने के बाद सावन बोलता है ये थंडर तो विंड की तरह अटैक कर रहा है। ये देखने के बाद सावन समझ गया था इस अटैक को होंग चैन कंट्रोल कर रहा था, जिस वजह से सावन अपना 6 जॉइंट फायर टेक्निक
टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो सीधा जाके होंग चैन के ऊपर लगता है और वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से थंडर गिरना बंद हो जाता है। तभी सावन अपना हेवी रोलर शॉट को जमीन में घसीटते हुए ले जाता है और बोलता है अभी के लिए तुमने जो अटैक दिखाया वो सच में कमाल का है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इस तरीके की अटैक सिर्फ तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद होंग चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी सावन अपना ग्लेस फ्रेम को बाहर निकल दिया होता है और वो बोलता है स्काई 3 मिस्टीरियस चेंजिंग। ये बोलने के बाद वहाँ पे काफी ज्यादा फ्लेम इकट्ठा होने लगता है। ये देखने के बाद वहाँ पे सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इसे देखने के बाद होंग ली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है हाबली फ्लेम, आखिर ये लड़का आया कहाँ से है इस तरह की खतरनाक पावर को रखने वाला। वहाँ पे सावन स्काई 3 मिस्टीरियस चेंजेस को इस्तेमाल करने की वजह से उसका जो लेवल डाउहांग के 9 स्टार पर पहुंच गया था। इस वजह से उसका जो सोल वो एक स्पिरिचुअल और वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। ऊपर लगा हुआ सील को देखते हुए सावन बोलता है अगर मेरे पास 2 और चेंजेस होते तो मैं उसमें हाबली फ्लेम को मिला के दाओजोंग में ब्रेक थ्रू कर लेता। अभी के लिए मुझे वो चेंजेस किसी भी हालत में ढूंढना होगा। ये सब देखने के बाद होंग चैन बोलता है लड़का कब से अपने पावर को छुपा के रखता। तभी हान फैमिली के लीडर इस पावर को देखते हुए बोलते हैं ये लड़का हान फैमिली के लिए एक फरिश्ता बन के आया है। ये सुनने के बाद हान यू बोलती है जब हम इनर अकेडमी के अंदर थे तभी सावन डाउहांग में होते हुए डाउहांग के वॉरियर को हरा देता है। इस बात को काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है। इसी बीच सावन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इस वजह से आज यहाँ पे होंग चैन हारने वाला है। तभी सावन बोलता है वो आगे आ जा और हमला कर ले। ये सुनने के बाद होंग चैन काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और गुस्से के साथ हमला करने लगता है। तभी सावन अपना हेवी रोलर शॉट की मदद से होंग चैन के ऊपर हमला करने लगता है। ये देखने के बाद होंग चैन अपने लाइटिंग मूवमेंट की मदद से उस अटैक से बच जाता है। उसके बाद होंग चैन अपने हमर की मदद से सावन के ऊपर हमला करने लगता है। सावन भी अपना हेवी रोलर शॉट की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। इस तरह उन दोनों के बीच में फाइट होने लगता है। तभी सावन को बीच फाइट में एक मौका मिलता है। उस मौके का फायदा उठाते हुए सावन होंग चैन के ऊपर अपना एक पावरफुल पाम अटैक कर देता है, जिस वजह से होंग चैन के मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। सावन होंग चैन की तरफ देखते हुए बोलता है अबे खड़ा हो जा, फाइट कर ले, जब तक मैं तुझे मार नहीं डालता तब तक। ये सुनने के बाद होंग चैन खड़ा होते हुए बोलता है सावन तू ही वो पहला इंसान है जो मुझे इतनी बुरी तरह से पहला है, इस वजह से मैं तुझे एक सबक सिखाऊंगा, चाहे इसके बदले में मेरा जान क्यों ना चली जाए। ये बोलने के बाद अपने थंडर हमर की पावर को बढ़ा देता है, जिस वजह से उस हमर के अंदर बहुत सारा थंडर जाने लगता है। उस वजह से एक फॉर्मेशन बन जाता है। उस फॉर्मेशन से वो सावन की तरफ अटैक कर देता है, जिस वजह से आसमान से काफी ज्यादा थंडर मैदान में आने लगता है, जिसे देख के सावन भी घबरा जाता है। जैसे ही वो थंडर मैदान में गिरता है मैदान को पूरी तरह से तबाह कर देता है। इस अटैक को करने के बाद होंग चैन कुत्ते की तरह हाफने लगता है। तभी उसके पीछे से सावन की आवाज आने लगता है और सावन बोलता है तुम्हारे पास काफी अच्छा टेक्निक्स है, अब झेलो मेरा फाइनल अटैक। ये बोलने के बाद सावन अपना 6 जॉइंट बॉडी रोलर टेक्निक का अटैक फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से सावन के काफी सारे स्पिरिचुअल बॉडी बन जाते हैं और वो होंग चैन के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से होंग चैन को काफी ज्यादा मार पड़ने लगती है। तभी सावन अपना फाइनल अटैक कर देता है, जिस वजह से होंग चैन की बॉडी ब्लास्ट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी सावन अपना हेवी रोलर शॉट लेके होंग चैन को मारने ही वाला होता है। तभी होंग चैन हार मान लेता है, जिसे सुन के हान फैमिली के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं। वहाँ पे सावन अपना हेवी रोलर शॉट को हटाते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी होंग चैन खड़ा हो जाता है और वो बोलता है मैं ऐसे ही इस लड़के से हार नहीं मानूंगा। ये बोलने के बाद वो अपना एक अटैक सावन की तरफ कर देता है। इसे देखने के बाद हान फैमिली के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो अटैक जाके सावन के आर पार हो जाता है, लेकिन ये सावन की एक इल्यूजन बॉडी थी। तभी सावन अपना 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करता है और वो होंग चैन के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। इसे देखने के बाद सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे सावन होंग चैन के पीठ के ऊपर अपना हाथ रख चुका था, जिसे देखने के बाद होंग ली अपने बेटे को बचाने के लिए आगे लगता है। तभी सावन अपनी ग्लेस फ्रेम को होंग चैन के छाती के आर पार कर देता है। यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानने से पहले एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब करते हुए जाना। मैं आप मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।